नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान नई दिल्ली। वार सोमवार। सूर्योदय सुबह 5:25। सूर्यास्त शाम 7:23। तिथि पूर्णिमा सुबह 5:26। 30 जून तक, फिर प्रतिपदा। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र मूल सुबह 4:03। 30 जून तक, फिर पूर्वाषाढ़ा। राहु काल सुबह 7:10 से सुबह 8:55 तक। अमृत काल सुबह 4:17 से सुबह 6:05 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:48 तक। आज पूर्णिमा है। चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति में है। भावनाएं और अंतर्मन आज विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे। स्नानदान और सत्संग का विशेष महत्व है। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। आज गोचर में चंद्रमा मूल नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से एक नया उत्साह और जोश भरने की शक्ति प्रबल होगी। तारा बल के हिसाब से आज आपके लिए अतिमित्र तारा है, जो दिन को अनुकूल बनाता है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव है। केतु वैराग्य और आध्यात्म का ग्रह है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा, लेकिन वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा होता है। यहाँ चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव है। चंद्रमा सोच और दिल की बात का ग्रह है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा। किस्मत मेहरबान रहेगी, लेकिन ग्रह कमजोर होने से पूरा फल नहीं मिलेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य की दृष्टि का मजबूत और सीधा प्रभाव है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यहाँ शनि की दृष्टि का ठोस असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। 12वें भाव में शनि है। तनाव या हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी से मेडिकल खर्चा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में गुरु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। योग दोष की बात करें तो दोष पक्ष में शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रां हरि हरौ सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि की बात करें। चंद्रमा की मूल नक्षत्र में उपस्थिति आज आपकी आर्थिक समझ को और गहरा करने में मदद करेगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। आज शादीशुदा जिंदगी और पार्टनरशिप में कोई बाहरी दखल नहीं रहेगा, माहौल शांत रहेगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ राहु की दृष्टि का सामान्य असर है। राहु उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। यहाँ सूर्य की दृष्टि का सामान्य असर है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह भी मिलेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा है।
यहाँ राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। लग्न पर मंगल का असर है। रक्तचाप, गैस्ट्रिक असुविधा या रक्त विकार या कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में गुरु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ सूर्य का सामान्य असर है। सूर्य आत्मविश्वास और ताकत देने वाला ग्रह है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष सक्रिय नहीं है, इसलिए दिन सहज और संतुलित रहेगा। अपने नियमित कामों पर ध्यान दें। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो चंद्रमा के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्रीं श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही शनि को मजबूत करने के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। मिथुन राशि की बात करें, आज के पंचांग में मूल नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे बौद्धिक फैसले लेने के प्रबल योग बन रहे हैं। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। लग्न भाव पर सूर्य का असर है, इसलिए आपको नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों से जुड़ी कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। यहाँ राहु का सामान्य असर है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। इन बदलावों को खुले दिल से अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी, लेकिन याद रखें, शनि प्रयास का फल जरूर देता है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ चंद्रमा का सामान्य असर है। चंद्रमा मन और भावनाओं का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा और बिजनेस पार्टनरशिप में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। लेकिन ग्रह कमजोर होने से आपको पूरा फल नहीं मिलेगा, इसलिए रिश्तों में थोड़ी समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा है। यहाँ गुरु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ गुरु, शुक्र और बुध के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। यह आपके लिए शुभ संकेत है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। इन चुनौतियों से घबराने की बजाय इन्हें अवसर के रूप में देखें। योग दोष की बात करें तो आज किसी बड़े योग या दोष का प्रभाव नहीं है, इसलिए बिना दबाव के अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़े। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्रीं श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। कर्क राशि की बात करें, आज पंचांग में मूल नक्षत्र का खास महत्व है, जिससे आपकी गहरी समझ और भी मजबूत हो सकती है। आपका द्वितीय भाव धन, बचत और परिवार से जुड़ा है। यहाँ केतु का असर दिख रहा है। केतु वैराग्य और आध्यात्म का ग्रह है, इसलिए हो सकता है कि पैसों से आपका मन थोड़ा उचट जाए और बचत को लेकर कुछ चिंता रहे। पर केतु वक्री है, तो इसके नतीजों में थोड़ी देर लग सकती है।
पंचम भाव प्रेम, पढ़ाई, बुद्धि और बच्चों का होता है। यहाँ ग्रह शांत हैं, तो प्यार, शिक्षा और संतान से जुड़ी कोई नई परेशानी आज नहीं होगी। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का है। यहाँ शनि का हल्का पर साफ असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना बेहतर होगा। दशम भाव करियर, काम, नौकरी और मान सम्मान का है। यहाँ गुरु की दृष्टि का असर दिख रहा है। गुरु भाग्य और तरक्की देने वाले ग्रह हैं, इसलिए करियर में बढ़िया तरक्की, वेतन में बढ़ोतरी और बड़े अधिकारियों का पूरा साथ आपको मिलेगा। सप्तम भाव आपकी शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का है। यहाँ सूर्य की दृष्टि का असर दिख रहा है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए शादीशुदा जिंदगी में अहंकार की टक्कर हो सकती है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप आगे बढ़कर काम करेंगे। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और ठीक होने का तरीका बताता है। लग्न भाव पर गुरु का असर है, तो पेट की दिक्कतें, लिवर की समस्या या फिर सुस्ती और कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में मंगल आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। योग दोष की बात करें तो आज ग्रहों की तरफ से कोई खास योग या दोष नहीं बन रहा है, इसलिए दिन शांत रहेगा और आपकी प्रयास का सीधा फल आपको मिलेगा। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। सिंह राशि की बात करें, आज मूल नक्षत्र का असर रहेगा, जो आपको नया जोश और उत्साह देगा। तारा बल के मुताबिक आज आपका अतिमित्र तारा है, जिससे दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपका नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का है। यहाँ गुरु की हल्की लेकिन साफ दृष्टि है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, तो आध्यात्मिक यात्रा, धर्म, कर्म या किसी अनुभवी गुरु की सलाह से आपकी किस्मत के दरवाजे अचानक खुल सकते हैं। दशम भाव करियर, काम, नौकरी और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ मंगल का सामान्य असर दिख रहा है। मंगल जोश और हिम्मत का ग्रह है, तो काम की जगह पर आपको नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक हालत, बैंक बैलेंस और वाणी का है। यहाँ राहु की दृष्टि का सामान्य असर है। राहु उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह है, तो अचानक कहीं से पैसा आ सकता है, पर बचत करने में थोड़ी परेशानी होगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का है। यहाँ भी राहु का सामान्य असर है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, तो शादीशुदा जीवन में किसी बात पर अचानक शक या भ्रम हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहना होगा। पंचम भाव प्यार, पढ़ाई, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ चंद्रमा का हल्का लेकिन साफ प्रभाव है। चंद्रमा मन की शांति पर सबसे ज्यादा असर करता है, तो लव लाइफ में गहरी भावनाएं आ सकती हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ध्यान मजबूत होगा और संतान की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन ग्रह कमजोर होने से पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और षष्ठ भाव बीमारी व ठीक होने के बारे में बताता है। द्वादश भाव में गुरु है, तो तनाव, पेट की दिक्कत, लिवर की परेशानी या सुस्ती से मेडिकल खर्चा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में सूर्य आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। योग दोष की बात करें तो ढैया के असर से थोड़ी थकान या कामों में रुकावट आ सकती है, तो धैर्य से काम लेना होगा। कुल मिलाकर आज आपको संतुलन बनाकर चलना अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल या हल्दी का दान करें और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि की बात करें, आज के पंचांग में मूल नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे आर्थिक समझ बढ़ाने के प्रबल योग बन रहे हैं। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है।
12वें भाव में केतु है। तनाव या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी के उभरने से मेडिकल खर्चा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में गुरु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ सूर्य की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर मिलेगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। यहाँ मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। मंगल जोश और हिम्मत का ग्रह है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपने प्रयासों पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ सूर्य का सामान्य असर है। सूर्य आत्मविश्वास और ताकत देने वाला ग्रह है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। योग दोष की बात करें तो आज ग्रहों की ओर से कोई विशेष योग या दोष नहीं बन रहा, इसलिए दिन शांत रहेगा और प्रयास का सीधा फल मिलेगा। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो चंद्रमा के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। तुला राशि की बात करें, आज के पंचांग में मूल नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे नेटवर्किंग मजबूत करने के प्रबल योग बन रहे हैं। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ राहु का ठोस असर है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। आठवें भाव पर मंगल का दबाव है। रक्तचाप, गैस्ट्रिक असुविधा या रक्त विकार या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। पैसों के मामले में आज राहत है, कोई अचानक बड़ा खर्चा नहीं दिखता। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का ठोस असर है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य का ठोस असर है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव है। यहाँ गुरु, शुक्र और बुध के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। शुक्र रोमांस और आकर्षण बढ़ाने वाला ग्रह है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। योग दोष की बात करें तो आज ग्रहों की ओर से कोई विशेष योग या दोष नहीं बन रहा, इसलिए दिन शांत रहेगा और प्रयास का सीधा फल मिलेगा। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रा क्री क्रौ स भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही शनि को मजबूत करने के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्रा प्री प्रो स शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, सितारों की चाल बता रही है कि मूल नक्षत्र आज आपकी अंदरूनी आवाज को और गहरा कर रहा है।
सप्तम भाव आपके वैवाहिक सुख और व्यापार की साझेदारी से जुड़ा है। यहाँ मंगल का मजबूत असर है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों का कारक है, इसलिए अपने वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचें। वहीं व्यापार की साझेदारी में लिए गए आक्रामक फैसले अचानक फायदा या नुकसान दे सकते हैं। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और षष्ठ भाव बीमारी से ठीक होने की प्रक्रिया दिखाता है। अष्टम भाव में सूर्य का दबाव है, इसलिए आंखों की दिक्कत, सिरदर्द या दिल और हड्डियों की कमजोरी या चोट से सावधान रहें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु आपको भीतर से मजबूत कर रहा है। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक में जमा पैसा और वाणी से जुड़ा है। यहाँ चंद्रमा का सीधा और मजबूत असर है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति और बैंक में जमा पैसे में सुधार होगा। धन के मामलों में आप कुछ फैसले भावनाओं में आकर ले सकते हैं, लेकिन ग्रह थोड़ा कमजोर है, इसलिए पूरा फायदा नहीं मिलेगा। नवम भाव आपकी आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। यहाँ गुरु का सीधा और मजबूत असर है। यहाँ गुरु, शुक्र और बुध के संयोग से एक सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। गुरु कृपा और सफलता दिलाते हैं, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु की सलाह से आपकी किस्मत के दरवाजे अचानक खुल सकते हैं। दशम भाव आपके काम, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ केतु का सीधा और मजबूत असर है। केतु गहरी समझ और वैराग्य दिखाते हैं, इसलिए आपको काम में थोड़ी बोरियत हो सकती है और बदलाव करने का मन करेगा, लेकिन केतु वक्री है, इसलिए नतीजों में थोड़ी देर हो सकती है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ शनि का सीधा और मजबूत असर है। शनि धैर्य की परीक्षा लेते हैं, इसलिए प्यार के रिश्तों में आपकी प्रतिबद्धता की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को ज्यादा प्रयास करना होगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष नहीं बन रहा है, इसलिए दिन आरामदायक और संतुलित रहेगा। आप अपने रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दें। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्र स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। धनु राशि की बात करें। धनु राशि वालों, आज पंचांग के हिसाब से मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। ये नक्षत्र आप में नया जोश और उत्साह भरेगा। तारा बल के अनुसार आज आपके लिए अतिमित्र तारा है, जो दिन को आपके हक में बनाएगा। नवम भाव में केतु का हल्का लेकिन साफ असर दिख रहा है। ये भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का है। केतु आपको गहरी समझ और वैराग्य देता है, इसलिए आज पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन केतु वक्री है तो नतीजों में थोड़ी देर हो सकती है। दशम भाव आपके काम, तरक्की और मान सम्मान का है। यहाँ राहु की दृष्टि का असर है। राहु उलझने और अजीब बातें ला सकता है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, ऐसे बदलाव जिनकी उम्मीद नहीं थी, या विदेश यात्रा से जुड़े मौके मिल सकते हैं। सप्तम भाव आपकी शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का है। यहाँ सूर्य का असर है। सूर्य अधिकार और लीडरशिप देता है, इसलिए शादीशुदा जिंदगी में अहम टकरा सकते हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडर की तरह काम करेंगे। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का है। यहाँ मंगल की दृष्टि का असर है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों कराता है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस होने की संभावना है। लेन देन में सावधानी जरूर बरतें। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और ठीक होने को दिखाता है। आठवें भाव पर गुरु का दबाव दिख रहा है, इसलिए पाचन से जुड़ी दिक्कतें, लिवर की परेशानी या सुस्ती और चोट से बचकर चलना होगा। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में राहु आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। पंचम भाव आपके रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान का है। यहाँ गुरु की दृष्टि का असर है। गुरु किस्मत और ज्ञान देता है, इसलिए प्यार के रिश्तों में ठहराव आएगा।
विद्यार्थियों को शिक्षा में बहुत तरक्की मिलेगी और संतान की तरक्की से मन खुश रहेगा। योग दोष की बात करें तो ढैया के असर से थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही मंगल को मजबूत करने के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। मकर राशि की बात करें, वैदिक पंचांग के अनुसार आज मूल नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर प्रैक्टिकल फैसले लेने से जुड़ा है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा होता है। यहाँ राहु की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। छठे भाव में सूर्य का असर है, इसलिए नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में शनि आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु का सामान्य असर है। यहाँ गुरु शुक्र और बुध के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियाँ और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल जोश और हिम्मत का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ राहु का सामान्य असर है। राहु तकनीक और आसान रास्तों का ग्रह माना जाता है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। योग दोष की बात करें तो आज किसी बड़े योग या दोष का प्रभाव नहीं है, इसलिए बिना दबाव के अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़े। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि की बात करें, चंद्रमा की मूल नक्षत्र में उपस्थिति आज आपकी नेटवर्किंग को गहराई से मजबूत करने में मदद करेगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ शनि का सामान्य असर है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है, इसलिए पैसा धीरे धीरे आएगा। फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। यहाँ सूर्य का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व का अवसर मिलेगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ केतु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। केतु वैराग्य और आध्यात्म का ग्रह है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी। मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। छठे भाव में गुरु का असर है, इसलिए पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती हो सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में मंगल आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है। यहाँ शनि की दृष्टि का सामान्य असर है।
शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। आज यहाँ कोई ग्रह नहीं है, इसलिए करियर में कोई अचानक बदलाव नहीं आएगा, दिन स्थिर रहेगा। योग दोष की बात करें तो दोष पक्ष में शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मीन राशि की बात करें, आज गोचर में चंद्रमा मूल नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से संवेदनशीलता को गहराई देने की शक्ति प्रबल होगी। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। लंबी यात्राओं और धार्मिक कामों में आज कोई अचानक बदलाव नहीं आएगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ चंद्रमा का सामान्य असर है। चंद्रमा मानसिक सुकून पर सबसे ज्यादा असर डालता है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा, लेकिन ग्रह कमजोर होने से पूरा फल नहीं मिलेगा। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। छठे भाव में केतु का असर है, इसलिए मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में सूर्य आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ राहु की दृष्टि का सामान्य असर है। राहु उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। यहाँ गुरु का सामान्य असर है। यहाँ गुरु, शुक्र और बुध के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। गुरु कृपा और सफलता का प्रतीक है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ गुरु की दृष्टि का सामान्य असर है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। योग दोष की बात करें तो दोष पक्ष में शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्री स्त्रौ सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।